एक बार की बात है। एक लड़की थी, रूही। वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ एक पहाड़ी गांव में रहती थी। परिवार साधारण था लेकिन प्यार से भरा। उसके पापा को गांव में अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वे शहर जाने का फैसला करते हैं। एक रिश्तेदार की मदद से उन्होंने एक सस्ता लेकिन अच्छा सा फ्लैट ले लिया। पर जैसे ही उन्होंने उस फ्लैट में कदम रखा, रूही के पापा को कुछ अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे हवा में कोई मनहूस खामोशी तैर रही हो। मगर उन्होंने सोचा शायद नई जगह का असर है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक हफ्ते बाद रात के सन्नाटे में स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। रूही को कई बार लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बिस्तर पर लेटे लेटे जबकि ऊपर कोई नहीं रहता था। एक दिन उसने आईने में किसी की तेज झलक देखी, सफेद कपड़ों में एक अधचली औरत जो तुरंत गायब हो गई। एक रात रूही अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। उसकी मां ने दरवाजा खोला और देखा कि रूही सामने किसी अंधे कोने में बैठकर किसी से बात कर रही है। उन्होंने जब पूछा, रूही किससे बात कर रही हो? रूही बोली, पापा से। देखो, ये तो यहीं बैठे हैं। उसकी मां की चीख निकल गई, क्योंकि पापा तो बाहर हॉल में थे। तो फिर जो रूही के सामने बैठा था वो कौन था? अब घर में अजीब चीजें तेजी से बढ़ने लगी। दीवारों पर हाथों के काले निशान, हर रात टीवी अपने आप ऑन होना, खाना बनाते समय गैस अपने आप जलना बंद हो जाना, भाई का अचानक नींद में कुछ उल्टी भाषा में बोलना। रूही अब हर रात सपनों में उसी जली हुई औरत को देखने लगी, जो कहती थी, तुम मेरे कमरे में हो, अब वापस नहीं जा सकती। थक हार कर उसके पिता को किसी ने एक बाबा का पता दिया। बाबा ने घर आते ही कहा, फ्लैट पहले एक औरत का था जिसने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी। वो अब भी इस घर में कैद है और किसी को चैन से जीने नहीं देगी। बाबा ने रात 12 बजे हवन और पूजा की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, दिए बुझने लगे और दीवारें कांपने लगी। रूही के शरीर में अचानक कुछ समा गया। उसकी आवाज बदल गई। बाबा ने मंत्र पढ़कर उस आत्मा से पूछा, क्या चाहती हो? वो आत्मा चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ किसी को नहीं पता। बाबा ने उसकी आत्मा को सच्चाई बताने और विदा होने का रास्ता दिखाया। पूजा के अंत में घर की हवा अचानक हल्की हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। रूही के पिता को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। रूही अब भी कभी कभी सपनों में उस औरत को देखती है जो अब कहती है, ध्यान रखना, परछाइयां लौट सकती हैं। रूही और उसका परिवार अब समझ चुका है कि हर सस्ती चीज का कारण होता है। अब वे हर चीज पर सवाल उठाते हैं और किसी अनदेखे साए को नजरअंदाज नहीं करते।